अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें है राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। जो हमें कंडीशंस दी हुई हैं, इसके हमने ये कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव बताना है। तो इसको अब हम देखते हैं। अब पहला है हमारे पास निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। अब यहाँ पर साइड में हमने कुछ इम्पोर्टेंट इसके मैंने आपको मतलब आपको समझने के लिए, आपके समझने के लिए साइड पे लिखा है कि कन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। अगर P और Q है तो Q पहले आ जाएगा, P बाद में आ जाएगा। और अगर हमारे पास है इन्वर्स, तो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, निगेशन लेना होता है। अगर क्वेश्चन में निगेशन मौजूद है तो अगर जैसे है निगेशन P और हमने इन्वर्स इसका मालूम करना है, तो निगेशन मौजूद है तो निगेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर निगेशन नहीं है तो निगेशन हम लगाएंगे। तो इन्वर्स में ये होता है। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि एक तो हमने इसका निगेशन लगाना होता है और दूसरा हमने इसकी साइड चेंज करनी होती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निगेशन P इम्प्लाइज Q। तो इसका सबसे पहले हमने कन्वर्स करना है, मीन प्लेस चेंज करनी है। तो Q पहले आ जाएगा, निगेशन P बाद में आ जाएगा। इन्वर्स में हम क्या करते हैं, निगेशन लेना है। अब निगेशन P पहले से मौजूद है तो निगेशन P, अब देखें निगेशन P तो नहीं ना ले सकते। अगर पहले निगेशन मौजूद है तो निगेशन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ P आएगा और Q के साथ हम निगेशन Q लगा देंगे। फिर है हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव या कन्वर्स। क्या होता है कंट्रा पॉजिटिव? कंट्रा पॉजिटिव में हमारे पास क्या होगा, हमने एक तो लेना है उसकी साइड चेंज करनी है, दूसरी निगेशन लेनी है। साइड चेंज करेंगे, पहले क्यू लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पी। तो क्यू के साथ निगेशन आ जाएगा, पी के साथ पहले से निगेशन मौजूद है तो सिर्फ पी आ जाएगा। तो पहले इसका पार्ट हो गया। फिर है क्यू इम्प्लाइज पी। कन्वर्स में जगह चेंज करते हैं, पी पहले आ जाएगा, इम्प्लाइज क्यू बाद में आएगा। इन्वर्स में हमने निगेशन लेना होता है। तो ये हमारे पास सिंपल क्यू सिंपल पी है, तो हमने क्या करेंगे, इसके साथ दोनों के साथ निगेशन लगाएंगे। निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। कंट्रा पॉजिटिव में साइड चेंज और इसका हम निगेशन लगाएंगे। तो पी पहले आ जाएगा और क्यू बाद में आ जाएगा और दोनों के साथ निगेशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। कन्वर्स में हमारे पास क्या करना है कि इसकी हमने जगह चेंज करनी है। तो कन्वर्स में हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। निगेशन Q पहले आ गया, निगेशन P बाद में आ गया। इन्वर्स में हमने निगेशन लगाना होता है। तो अगर ऑलरेडी निगेशन लगा हुआ है तो निगेशन ख़त्म हो जाता है। तो निगेशन P पहले से था क्वेश्चन में तो सिर्फ P आ जाएगा और इधर Q आ जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में जगह चेंज और निगेशन लगानी है। तो निगेशन ऑलरेडी मौजूद है तो निगेशन नहीं लगाएंगे, जगह चेंज करेंगे तो Q पहले और P बाद में आ जाएगा। राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, इनका ट्रूथ टेबल हमने बताना है। इसको अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पहले हम P लिखते हैं, फिर Q लिखते हैं। P और Q आपको पता होना चाहिए कैसे हम इनका लिखते हैं। पहले P में पहले 2 ट्रू होते हैं, फिर 2 फॉल्स होते हैं। फिर Q में पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। फिर हमने देखें कि हमें क्या-क्या चाहिए। पहले इसकी आप देखें, कंडीशंस देखें। पहले हमें P और Q, ये हमारे पास जो होता है V की तरह ये और होता है। पहले हमें P और Q चाहिए, हमें फिर इसके साथ निगेशन भी चाहिए, फिर हमें निगेशन Q भी चाहिए और फिर ये कंप्लीट चाहिए। तो 1 बाय 1 इसका हम टेबल तैयार करते हैं। P और Q पहले हम देखते हैं। P और Q में हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास एक भी ट्रू है ना तो आंसर उसका ट्रू आएगा। फॉल्स किस सूरत में आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। अब देखें P और Q दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आया, या ये ट्रू हो फॉल्स हो तो फिर ट्रू होगा, फॉल्स है ट्रू है तो फॉल्स होगा। मतलब कोई एक भी ट्रू आ जाए तो और कंडीशन में क्या होता है कि वो ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे। अब ये हमारा हो गया। इसके साथ निगेशन लगाना है। ये जो आंसर आया है ना, निगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन मतलब चेंज कर देना है, नॉट लगा देना है उसके साथ। तो देखें इसके साथ आप निगेशन लगाएं तो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब ये 2 हो गए। अब हमें निगेशन क्यू भी चाहिए। निगेशन क्यू क्या होता है, ये क्यू है ना, तो निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है तो फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये निगेशन पी और क्यू
और हमें क्या चाहिए, निगेशन क्यू। ये इन दोनों के दरमियान हमें और कंडीशन लगानी है। और कंडीशन क्या होती है कि फ़ाल्स कब होगा, जब दोनों फ़ाल्स होंगे। ट्रू होगा जब कोई एक भी ट्रू होगा। अब देखिए फ़ाल्स फ़ाल्स दोनों फ़ाल्स हैं तब फ़ाल्स हुआ है। फ़ाल्स ट्रू मतलब एक तो ट्रू है ना, तो ट्रू हो गया। दोनों फ़ाल्स हैं तब फ़ाल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। नेक्स्ट है इसका सेकंड, निगेशन इनटू निगेशन क्यू और निगेशन पी। हमें क्या चाहिए, पहले पी कर हम बनाएंगे, फिर क्यू बनाएंगे। पी में दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स। क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें क्या चाहिए, निगेशन क्यू चाहिए, निगेशन पी चाहिए, फिर हम निगेशन क्यू और पी के दरमियान में और चाहिए, और फिर उस पूरे का हमें क्या चाहिए, निगेशन चाहिए। तो हम पहले निगेशन क्यू करते हैं। निगेशन क्यू में ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो सॉरी जी, हमारे पास निगेशन पी पहले हमने किया है। निगेशन पी में ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। ये फॉल्स है तो ट्रू आ गया, फिर फॉल्स है तो ये ट्रू आ गया। अब क्यू में ट्रू है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स है तो ट्रू आ गया, ट्रू है तो फॉल्स आ गया, फॉल्स है तो ट्रू आ गया। ये हो गया। अब इन दोनों के दरमियान हमें क्या चाहिए, और चाहिए। इन दोनों के दरमियान वो ट्रू कब होगा, जब कोई एक कंडीशन में ट्रू होगी और दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू 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 ही होगा। फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स होंगी। इन दोनों में देखें ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एक तो ट्रू आ गया तो ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अब इस कंडीशन का हमें क्या चाहिए, निगेशन चाहिए, मतलब नॉट चाहिए। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बन गया। थर्ड है इसमें हमारे पास पी और क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। अब इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स हैं, ये सेम जब होंगी ना, जब दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे तो उनका आंसर ट्रू होगा। अगर कोई एक मतलब जो चेंज्ड होगे ना, अगर ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू है, चेंज है, तो तब आंसर फॉल्स होगा। उसका आंसर ट्रू कब होगा, इन दोनों कंडीशन, इन दोनों जो साइड्स हैं इनका आंसर ट्रू कब होगा, जब या वो दोनों फॉल्स हों या वो दोनों ट्रू हों। तो आंसर क्या होगा इनका, ट्रू होगा। चलिए देख लेते हैं। अब हमने पहले पी की हम लिखेंगे ट्रुथ टेबल में दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स। क्यू में ट्रू फॉल्स आ गया। अब हमें चाहिए पी और क्यू चाहिए। पी और क्यू में क्या कंडीशन थी, कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक तो ट्रू आ गया तो फॉल्स, इसमें भी एक ट्रू आ गया फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स होगा। पी एंड क्यू में क्या होता है, एंड में ये होता है कि ट्रू तब ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, और अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू नहीं होगा। तो देखें पी एंड क्यू, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। पी एंड क्यू में क्या होता है कि ये ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे, वैसे वो फॉल्स होगा। अब इसका और इसका पी और क्यू, पी एंड क्यू का इम्प्लाइज क्या होगा, हमने अभी देखा था कि या वो दोनों ट्रू हों, जब दोनों सेम होंगे ना, फॉल्स फॉल्स या ट्रू ट्रू, तब आंसर ट्रू होगा। अब ये ट्रू ट्रू तो ट्रू आया, और ये दोनों चेंज हैं तो फॉल्स आया, ये दोनों चेंज हैं तो फॉल्स आया, ये दोनों अब फॉल्स फॉल्स हैं तो ट्रू आया। सेम वाले ट्रू और चेंज वाले फॉल्स। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव टू एग्जाम्पल। हमने बताना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसका प्रूफ क्या होता है, और इसकी हमने 2 एग्जाम्पल्स देनी है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स नॉट बोथ, कि एक ऐसी सेंटेंस, एक ऐसा जुमला, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते कि दोनों एट अ टाइम वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रूफ क्या होता है, अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट शो वाई अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। प्रूफ होता है, सबूत होता है कि अगर एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है ना, तो उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ होता है। अब इसके 2 एग्जांपल हम देखते हैं। पहली एग्जांपल हम देखते हैं, ये है हमारे पास, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ इवन। अब स्टेटमेंट तो ये आ गई है हमारे पास कि 2 इवन नंबर को सम करें तो आंसर भी इवन है। तो अब इसका प्रूफ भी तो हमने देना है ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देनी है, कि हम लेट कर देते हैं कि पहला जो है वो 2a है और दूसरा 2b है, ये 2 इवन नंबर्स आ गए, ठीक है, 2a और 2b। अब इसमें से अगर हम सम इनका करें तो ये सम की बात कर रहे हैं ना, तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस b आ गया, विच इज़ आल्सो इवन। कैसे, 2 में अगर हम पुट करें
1 + 2 पुट करें, 2 इंटू 1 और 2 3 आ गया, तो 2 3 ज़ार 6, तो 6 क्या होगा, इवन होगा। तो ये अब हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, उसका हमने ये प्रूफ लॉजिकल मतलब किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग उसकी हम प्रूफ करते हैं कि वाकई वो चीज़ ऐसी है, तो ये हमारे पास प्रूफ होता है स्टेटमेंट का। अब सेकंड है 2 इज़ एन इवन नंबर, हमें पता है कि जो 2 है वो इवन नंबर है। इसका प्रूफ, अ नंबर इज़ इवन इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 2। अब ये लॉजिक है ना कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इवन नंबर होता है। इसकी एग्जांपल देखें, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1, तो हमारे पास क्या है 2, अगर हम देखें 2/2, तो 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 टाइम 2, नीचे कुछ भी नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो 2 हमारे पास क्या होगा, इवन। हम 6 ले लें, 2 इस पे डिवाइड करें, 2 3 टाइम्स 6, जिसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ऐसा नंबर जिस पे 2 का टेबल डिवाइड होगा हमारे पास क्या आता है, इवन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। अब हमने बताना है एक्सियम क्या होता है और थ्योरम क्या होता है, हम ऑलरेडी से पढ़ भी चुके हैं। एक्सियम अ बेसिक ट्रूथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ, कि एक्सियम ऐसा मतलब एक ऐसा सच होता है जिसे हमने कबूल करना होता है, इसमें हम प्रूफ नहीं मांगते, वो क्या होता है, एक्सियम। और थ्योरम क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट दैट मस्ट बी प्रूव्ड बाय यूजिंग लॉजिक एंड एक्सियम्स, कि थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम साबित करते हैं लॉजिक को इस्तेमाल करके और एक्सियम को इस्तेमाल करके, कि मतलब कि हमारे पास कोई लॉजिक होनी चाहिए या हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब एक्सियम क्या होता है कि एक ऐसा सच होता है जिसे हम बग़ैर प्रूफ के एक्सेप्ट नहीं मतलब बग़ैर प्रूफ के एक्सेप्ट करते हैं। थ्योरम क्या होता है कि लॉजिक और एक्सियम को इस्तेमाल करके हमने उस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है, तो वो क्या होता है, थ्योरम। मेन डिफरेंस क्या है एक्सियम और थ्योरम में, एक्सियम क्या होता है कि एक मतलब हमारे पास एक बेसिक ट्रुथ है, उसको हमने मतलब एक्सेप्ट कर लिया और हम उसको कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे, लेकिन थ्योरम क्या है कि हमने चीज़ को प्रूफ करना होता है। अब हमने इसकी 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सियम क्या होता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है एक मतलब कोई एक मतलब है हम ले लेते हैं अल्फ़ाबेट ए ले लेते हैं। अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो देखिए ए किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ये अगर ए बी के मतलब बराबर है ना, तो बी की जगह अगर हम सी पुट कर दें तो ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियम है। हमें पता है कि ये इसी तरह होता है, इसका हम कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे कि हम इसे अब मतलब साबित करें। ठीक है, बस ट्रुथ है ये, ठीक है, कि ए बी के बराबर है, बी सी के है, तो ए सी के बराबर है। ठीक है, अब थ्योरम क्या होता है, एंगल इज अ ट्राइंगल्स, एंगल्स इन अ ट्राइंगल एड अप टू 180 डिग्री, कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन इसको हम थ्योरम क्या है कि हमें इस चीज़ का पता है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन इसको हम मज़ीद प्रूफ भी करेंगे, तो वो क्या होता है, थ्योरम होता है। अब एक्सियम क्या है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल कि अगर ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर होगा और जो बी है वो किसके बराबर होगा, वो डी के बराबर होगा। तो अगर वो मतलब कि इक्वल्स उनके इक्वल्स बरा मतलब को ऐड करें ना, अब मतलब जो ए इक्वल बी है और इसको प्लस करें सी इक्वल डी में, तो इसको फिर हम वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, कि ए और सी को प्लस करें और बी और डी को प्लस करें, तो वो आंसर उनका क्या आएगा, वो इक्वल आएगा। थ्योरम क्या है, ये ऑलरेडी जो है ना, ये जिस तरह ये मतलब स्टेटमेंट्स हैं, ये पहले से ये मतलब प्रूफ शुदा है, इनको हम मज़ीद इनमें लॉजिक्स हम नहीं एक्सियम्स में मांगते, बस ये ट्रुथ है उसी को लेके चलते हैं। थ्योरम क्या है, इन आर राइट ट्रायंगल स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये हमारे पास क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, ये बेस होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ए होता है बेस और परपेंडिकुलर होता है बी। तो फिर ये हमारे पास क्या है कि ये हाइपोटेन्यूज है, फिर आगे इसको मज़ीद हम प्रूफ करते हैं, मतलब ये हमारे पास ट्रुथ तो है, लेकिन हम एक्सियम्स और लॉजिक को यूज़ करके इसका प्रूफ करते हैं। ये हमारे पास है थ्योरम की एग्जांपल।
तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। थैंक यू।